हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल सेफ़ हैं और घर पे हैं और हमारे साथ में स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ को, राइट। अब जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस कोविड-19 के इस दौर में ऑलरेडी स्टडीज़ काफ़ी इफ़ेक्टेड है और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी काफ़ी इफ़ेक्टेड है। लेकिन उसी के साथ में एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च की गई है जो हमारे लिए गुड न्यूज़ है। सो समवेयर वी कैन से दैट एजुकेशन इज़ अभी न्यू पॉलिसी को लॉन्च भी नहीं किया जा सकता है, ना किया गया है और ना किया अभी जा भी नहीं सकता। तो उस बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो अभी जो पॉलिसी हमें फॉलो करनी है वो सिर्फ ऑनलाइन स्टडीज़ की है ना, क्योंकि कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसमें स्कूल्स रेगुलर करना भी सेफ़ नहीं है। तो उसके चलते जब भी गवर्नमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसी के साथ में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि स्कूल्स कब से कंटिन्यू होंगी। ओके, तब तक हम लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पॉलिटिकल साइंस के कंटेंट को पढ़ा था, कंसेप्ट को पढ़ा था, कैसे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स क्या हैं, कंटेंट क्या क्या है, चैप्टर्स कौन कौन से हैं, कैसे पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट वीडियो में कवर की थी, ठीक है। सेकेंड वीडियो में हमने क्या कवर किया, सेकेंड वीडियो में हमने कवर किया कि कैसे जस्टिस वर्क करता है। फर्स्ट चैप्टर जो है पॉलिटिकल साइंस का, जस्टिस, वो क्या है, कैसे वर्क करता है। अलग अलग जो प्लेटो या जो भी अलग अलग थिंकर्स हुए हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, उन्होंने अपने अपने क्या व्यूज़ दिए हैं जस्टिस के मामले में, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। उससे रिलेटेड MCQs भी मैंने आपको दिए थे और जल्दी ही आपको होमवर्क भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड हो जाएगा उस चैप्टर से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड जो होमवर्क है वो आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब मैं आपके सामने आज चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करूंगी। दिस वीडियो स्पेशली फॉर क्लास 12th आर्ट्स इंग्लिश मीडियम एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट power, authority and legitimacy, which will be the second chapter of your political science. Okay, so let's start this chapter. सबसे पहले तो पावर का मतलब क्या होता है, तो देखिए बेसिक कंसेप्ट जो है पावर का, पॉलिटिकल साइंस का, वो है पावर, ठीक है। हमें पॉलिटिक्स नाम आते ही पावर का नाम आता है, उसके पास पावर है, पॉलिटिक्स में है वो पावरफुल पर्सन है ना। लेकिन वो यहाँ पे वो पावर की बात नहीं हो रही है। अब पावर कैसे, तो देखिए पॉलिटिक्स इज़ द फील्ड इन विच रूल्स आर मेड बाय द ओपिनियंस ऑफ एवरीवन। हर किसी के ओपिनियन को लेकर के उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ को कंसिडर करते हुए पॉलिटिक्स में क्या किया जाता है, रूल्स बनाए जाते हैं। सबका ध्यान रखते हुए, सबको ध्यान में रखते हुए, सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाता है, पॉलिटिक्स के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर पुराने टाइम की बात करूं तो पावर किस चीज़ को होती थी, एक्सेप्टेंस और एक्सेप्टेड इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। सभी को पता होता है कि हम गलती करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। पनिशमेंट कौन दे सकता है, जिसके हाथ में पावर है ना। और इसी के मामले में पावर को अगर डिफाइन किया है तो काफ़ी सारे ऑथर, जैसे कि मनु है, कौटिल्य है, शुक्र है, इन्होंने कई सारे एलिमेंट्स के तौर पे पावर को डिफाइन किया है ना। काफ़ी सारे पॉइंट्स को, एलिमेंट्स को हाईलाइट किया इन्होंने, काफ़ी सारी बातें पावर के बारे में बताई हैं। और वहीं अगर यूरोपियन थॉट की बात करें तो मैकियावेली जो हैं वो फर्स्ट थिंक कर रहे हैं पावर को कंसीडर करने वाले, पावर के बारे में बताने वाले, पावर को कंसीडर करने वाले जो फर्स्ट थिंकर है वो है मैकियावेली। एंड द चीफ प्रोपाउंडर ऑफ द मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के जो चीफ प्रोपाउंडर हैं वो है चार्ल्स मरियम। उन्होंने वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पावर को जो है एक्सप्लेन किया हमारे सामने, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि पावर, अब पावर क्या है ये तो समझ में आ गया। जब भी आप किसी को कुछ कहने की ऑथोरिटी रखते हैं या किसी चीज़ के, किसी कार्य को करने के लिए किसी को पनिश करने की ऑथोरिटी रखते हैं, किसी कार्य को करवाने के लिए आप किसी पर अपना जोर जमाने की ऑथोरिटी रखते हैं, तो वो है पावर। जैसे कि पुलिस को पूरा पावर है कि वो आपको पनिश कर सकती है अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो, राइट। तो ये है उनका पावर। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे जो क्लेरिफाई होती है वो ये है कि पावर, फोर्स और इन्फ्लुएंस, आप कहते हैं फोर्स भी वही है, फोर्सफुली किसी से कोई काम करवाना तो उसका मतलब आप में पावर है, पर ऐसा नहीं होता। पावर, फोर्स और इन्फ्लुएंस तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, मीनिंग कहीं ना कहीं सिमिलर हो जाते हैं लेकिन तीनों अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है।
जनरली पावर और फोर्स को हमेशा एक जैसा मानते हैं हम लोग। हमें लगता है किसी को फोर्सफुली कुछ करवाना इसका मतलब हमें पावर है, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग है। रियलिटी में क्या होता है, फोर्स तो जनरली द डिसगाइज्ड फोर्स और फोर्स इज द पावर टू अपीयर। फोर्स तो आपके अंदर पावर है फोर्सफुली कोई काम करवाने का, वो आपका पावर है, लेकिन इट इज़ नॉट द पावर। पावर इज़ एन अनडिस्क्लोज्ड एलिमेंट बट फोर्स इज़ अ मैनिफेस्ट एलिमेंट। अनडिस्क्लोज्ड एलिमेंट है पावर। पावर को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता। मतलब अगर आपने ये सोच लिया है, सपोज़ कि मैंने ये सोच लिया कि अच्छा पीएम है, क्या पीएम जो है वो आकर के सभी के घर में आकर के फोर्सफुली कुछ कर रहे हैं, किसी से आकर के मार पीट कर रहे हैं घर में आकर, या जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं हेलमेट नहीं पहन रहे हैं तो क्या आपके घर के बाहर पीएम एमपी एमएलए या व्हाटएवर जो भी पावरफुल अथॉरिटीज़ है वो खड़ी है? नहीं, लेकिन आपके अंदर उन पर्सन को लेकर के खौफ है। खौफ मतलब आपको पता है कि उस बंदे के हाथ में इतनी अथॉरिटी है कि वो कल को मेरे साथ में कुछ भी कर सकता है, मेरे अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये है पावर। पावर और आपको अगर मैं ज़बरदस्ती, आपके बड़े भाई बहन ज़बरदस्ती आपसे कहे कि तुम्हें ये करना है, अब वो चाहे चीज़ गलत ही क्यों ना हो लेकिन वो आपसे करवाए, तो वो है फोर्स। तो फोर्स और पावर में दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। पावर और इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं एक जैसे भी हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं, अलग भी हैं और सेम भी हैं। इन्फ्लुएंस क्या होता है, किसी को इन्फ्लुएंस करना। जैसे आपने अपने छोटे भाई या बहन को इन्फ्लुएंस किया कि अगर तूने ऐसा किया मेरा ये काम तो मैं डेफिनेटली तेरे लिए करूँगा, है ना। तो वो लालच में आकर के आपसे इन्फ्लुएंस होकर, या आप बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको देखकर आपके भाई बहन पढ़ाई करने लग गए हैं, तो वो है इन्फ्लुएंस, वो पावर नहीं है। पावर मतलब आपने अब पढ़ लिख कर कुछ बन के उनको बताया कि देखो मैं भी इतना पढ़ लिख कर कुछ बन गया हूँ, आपको भी बनना है, वो है पावर। अब आप में पावर है कि आप उनको शो कर सकते हैं कि उन्हें भी बनना है ना। लेकिन आप कुछ नहीं पढ़ लिख कर कुछ नहीं बने, या कुछ बन भी गए तो भी आप उनको मार पीट कर, उनका इंटरेस्ट नहीं है तो भी उन्हें पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, तो और जो उनके हित में है या नहीं है ये आपको भी नहीं पता, उनके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है आपको भी नहीं पता, लेकिन आप उससे ज़बरदस्ती वो काम करवा रहे हैं, तो वो है फोर्स। और वहीं आपसे इन्फ्लुएंस होकर, आपसे प्रभावित होकर, आपने कुछ नहीं कहा लेकिन आपसे प्रभावित होकर उन्होंने कोई काम किया, तो वो है इन्फ्लुएंस। उम्मीद करती हूँ आपको तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। पावर क्या है, आपसे प्रभावित होकर, आपके कार्यों से प्रभावित होकर आप कोई कार्य करवाना चाह रहे हैं किसी से और वो इंसान कर रहा है और वो कार्य सही है, तो वो है पावर। लेकिन आप किसी को ज़बरदस्ती कोई कार्य करवा रहे हैं, चाहे उस सामने वाले से उस काम का कोई कंसर्न नहीं है या उस पर्टिकुलर वर्क से कोई कंसर्न नहीं है, और आप उस कार्य को करवा रहे हैं जिस कार्य की ये भी फैक्ट नहीं है कि वो सही है या गलत, तो इस बेसिस पर जो करवाया जाता है वो होता है फोर्स। और वही अगर मैं बात करूं, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपसे प्रभावित होकर उस कार्य को कर रहा है, तो वो हो गया इन्फ्लुएंस, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे पावर की क्लासिफिकेशन की। देखो 3 भागों में बांटा गया है इसे, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिकल पावर, आइडियोलॉजिकल पावर। पॉलिटिकल पावर तो आप सभी को पता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी जो फॉर्म बने हुए हैं, ऑर्गन्स बने हुए हैं अलग अलग पार्ट्स में सरकार के पास में। जैसे मैंने आपको बताया, पुलिस अगर हमें मारती है या हमें रोकती है, चालान काटती है, तो उनके पास पावर है, सरकार ने उन्हें दे रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दे रखा है। वो किसके लिए है? हमारी सुविधा के लिए है, इसलिए वो पावर है, ठीक है। वो हो गया पॉलिटिकल पावर। यही अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई ज़मीन है और मुझे उसको, मतलब मैं बेचना है नहीं बेचना, ये मेरा डिसीजन है, लेकिन कल को मैं बेचना चाहती हूँ और सरकार आकर के मुझे पैसे दे देती है और कह देती है ज़मीन मुझे दे दो, और वो मुझसे खरीद लेती है ज़मीन को, तो वो क्या हो गया? इकोनॉमिकल पावर। मतलब उनके पास में पॉलिटिकल पावर तो अलग हो गया, लेकिन उनके पास में, सरकार के पास में इकोनॉमिकल पावर है। या सरकार नहीं, और भी कोई पर्सन जो बहुत रिच है, पैसे वाला है, वो आकर के उस ज़मीन को खरीद लेगा, तो इसका मतलब उसके पास में इकोनॉमिकल पावर है, ठीक है। और आइडियोलॉजिकल पावर, जैसे प्लेटो, अरस्तु, इनकी जो अवधारणाएं हैं, गांधी जी क्या थे? ना तो वो रिच थे, इकोनॉमिकल पावर भी नहीं थी, पॉलिटिकल पावर भी नहीं थी, कभी वो पॉलिटिकल सिचुएशन में कोई पॉलिटिकल सीट पे भी नहीं रहे, लेकिन उनके विचार इतने उत्तम थे और इतने उच्च थे कि उनके विचारों के आधार पर आज पूरा देश चल रहा है,
करोड़ों लोग अब तक उनके विचारों पर चल चुके हैं और आज भी चल रहे हैं और आगे आने वाले टाइम में भी चलेंगे गांधी जी के विचारधारा के आधार पर। तो वो होता है आइडियोलॉजिकल पावर, मतलब उनके विचारों में इतनी प्रभावता है, इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि वो किसी को भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स में पावर को क्लासिफाई किया गया है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो पावर की मेन 4 थ्योरीज हैं। एक तो होता है थ्योरी ऑफ क्लास डोमिनेंस, एक होता है स्पेसिफिक क्लास थ्योरी, एक होता है फेमिनिस्ट थ्योरी और एक होता है प्लूरलिस्ट थ्योरी। जैसे कि मार्क्सिज्म है, मार्क्सिज्म में जो चलता है, मार्क्स की जो थ्योरी, कार्ल मार्क्स की, वो क्लास डोमिनेंस पर बेस्ड है। कोई इकोनॉमिकल बहुत पैसे वाला है कोई और बहुत गरीब है, तो आप गरीब के लिए जो पावर शो करेंगे, ठीक है, तो वो हो गया क्लास डोमिनेंस। वहीं अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक क्लास थ्योरी की, किसी स्पेसिफिक क्लास को डिफाइन किया गया पावर के बेसिस पे, या जनरल क्लास की और पावरफुल क्लास की बात की जाए, स्पेसिफिक क्लास को डिफाइन किया गया, तो वो हो गया पावर ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, उसके अलावा जो फेमिनिस्ट थ्योरी आपको सभी को पता है कि फेमेंस के पास में, लेडीज़ के पास में पावर होती है, लेडीज़ फर्स्ट, कुछ पावर्स होती है, उन्हें कुछ पावर्स प्रदान की गई है सरकार द्वारा या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म्स द्वारा। ठीक है, तो वो सब किसको करती है, फेमाइन्स को, मतलब लेडीज़ को स्ट्रॉन्ग करती है ना, विमेन को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। तो वो उनके पास पावर है। कल को आप किसी महिला के साथ गलत करते हैं तो सरकार उनके साथ खड़ी है, क्यों? क्योंकि उनके पास पावर है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कि एक बंदा अकेला किसी एक ग्रुप से लड़ रहा है तो कौन पावरफुल है? ग्रुप पावरफुल है। हम क्या कहेंगे, सामने पूरा ग्रुप था, वो पावरफुल था, वो जीत गया। क्यों? क्योंकि वो पूरे ग्रुप में थे, प्लूरलिस्टिक फॉर्म में थे। तो प्लूरलिस्टिक स्ट्रक्चर के बेसिस पर उन्होंने अपने पावर को डिवाइड किया हुआ था। जहाँ एक व्यक्ति 10 लोगों पे जोर लगा रहा था, पावर दिखा रहा था, वहीं 10 लोग मिलकर के एक पर्सन पे पावर दिखा रहे थे, है ना। तो ये हो गया प्लूरलिस्टिक थ्योरी। तो समझ में आ गया आपको? काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस आज के वीडियो में डिस्कस की है कि पावर किसे कहते हैं, पावर, फोर्स और इन्फ्लुएंस के बीच में क्या डिफरेंस है, पावर को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया और क्या मतलब है उन पार्ट्स का। उसके अलावा इसका पावर का जो स्ट्रक्चर है पूरा, उसको भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है ना। तो अल्टीमेटली वी कैन से कि हमने सारे पावर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। ये चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट था आपका, है ना। चैप्टर 2 पार्ट 1 दैट इज़ पावर। आगे के वीडियो के अंदर, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑथोरिटी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है पावर, ऑथोरिटी एंड लेजिटिमेसी। तो पावर और ऑथोरिटी को, पावर को हमने आज पढ़ लिया, नेक्स्ट वीडियो में ऑथोरिटी लेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लेजिटिमेसी को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपका ये चैप्टर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ठीक है, अब पावर पे जो बेस्ड क्वेश्चन है होमवर्क में आपको जो करने हैं वो ये 3 क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। डेफिनेशन ऑफ पावर लिखनी है आपको पावर के टाइप्स को लिख करके उनको एक्सप्लेन करना है। और आपको क्या लगता है कि पावर जो है किसी भी सरकार को गवर्नेंस के लिए चलाने के लिए, गवर्नमेंट को चलाने या गवर्नेंस के लिए पावर यूज़फुल है या नहीं है? क्या जुडिशियल सिस्टम के पास जो पावर है वो होना चाहिए या नहीं? आपके पास में जो पावर्स हैं वो होने चाहिए या नहीं? तो आपके पास जो पावर्स है या गवर्नेंस के पास जो पावर्स है, सरकार चलाने के लिए जो गवर्नमेंट चल रही है उसका जो कार्य प्रणाली है, उसके अंदर जो पावर्स दिए गए हैं लोगों को अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो वो पावर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, यूज़फुल है या नहीं, ये चीज़ आप मुझे बताएंगे। ठीक है, आप इस होमवर्क को नोट डाउन करेंगे और मुझे पर्सनली सेंड करेंगे। ओके, और मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग इसे नहीं करते हैं, होमवर्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, रेगुलर अपडेट नहीं दे रहे हैं मुझे, मैं उनको वेरी क्लियर बता देती हूँ कि ऑलरेडी इतने सारे वीडियोज़ हम अपलोड कर चुके हैं, डेली आपसे शेयर हो रहे हैं वीडियोस। अगर आप ये वर्क कंप्लीट नहीं करके देते हैं तो आप उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे। स्कूल विल टेक दिस स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर दिस। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। बिल्कुल कंसेप्ट समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे कि इसका मैम क्या एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए।